सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ में 2025 में जो नई भर्तियां आने वाली है सबको पता है कि भाई भर्ती कौन कौन सी आएगी। तो हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, सबको पता है कि अरे बीएसएफ में भर्ती कौन सी आएगी। तो एक आएगी एचसीएम की, ठीक है, एक आएगी ट्रेड्समैन की और जीडी की। तो जीडी को एसएससी जीडी, एचसीएम भर्ती आ गई, एक ट्रेड्समैन की है। लेकिन दोस्तों कुछ और ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप चुपके से अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल भी कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, कट ऑफ कम जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों बीएसएफ में सबको पता है कि ट्रेड्समैन की भर्ती आती है, जीडी की भर्ती आती है और एचसीएम की भर्ती आती है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा और भी भर्ती आती है। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जान वाले हैं, समझ गए दोस्तों। और उसमें जितनी भर्तियां हैं उसमें उम्र 18 से 25 और कट ऑफ उस भर्तियों में बहुत कम जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि भाई बच्चे ही नहीं होते हैं भर्ती में, मतलब जो पास मार्क होता है उस पास मार्क पार करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें जानते हैं कि बीएसएफ में जो नई भर्ती 2025 में केवल 10th पास वालों के लिए जो आने वाली है, जिसमें उम्र 18 से 25 और चुपके से आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। और जैसे ही भर्ती आएगा हम वीडियो बना देंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर सुनते जाइए, समझते जाइए। देख लीजिए, आप लोगों को बीएसएफ में आने वाली है हेड कांस्टेबल प्लम्बर की भर्ती, ठीक है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, जिसमें आप लोगों को यहां पर देख लीजिए 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे। कितने? 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें लगभग आप लोगों को समझ लीजिए 40 से ऊपर पोस्ट रहने वाला है, 40 से ऊपर पोस्ट। इसमें आप लोगों को 10th पास होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास आईटीआई होना चाहिए और प्लम्बर से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 25 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगी और महिला को 155 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल कारपेंटर, ठीक है, क्या है? हेड कांस्टेबल कारपेंटर 10th पास होना चाहिए, ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट कारपेंटर ट्रेड से और 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, समझ गए। यदि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है कारपेंटर से तो आप लोग 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। इसमें भी आप लोगों को समझ लीजिए 10 से प्लस पोस्ट आएंगे। दोस्तों ये जो भर्तियां आती है बच्चे अप्लाई करने वाले नहीं होते हैं क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसके बाद कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 10th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन ट्रेड से, समझ गए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगी, ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, ठीक है, जिसमें 10th पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजल से, मोटर मैकेनिक ट्रेड का 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लंबाई लगेगी 165 सेंटीमीटर। इसके बाद कांस्टेबल लाइनमैन, ये कांस्टेबल लाइनमैन का बहुत बच्चों का इंतजार होता है कि कांस्टेबल लाइनमैन में आपको 10th पास होना चाहिए, समझ गए। यदि आपके पास आईटीआई है तो है, यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपको यहां पर डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड से 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। ये कांस्टेबल लाइनमैन के लिए है, ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल लाइनमैन। तो दोस्तों आज जो हम आप लोगों को 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट और 5 पोस्ट, ये 5 पोस्ट जो आप लोगों को दिखाए हैं जो 2025 में भर्ती आने वाली है, इसमें 10th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए आपका डीजल का और कारपेंटर का, समझ गए दोस्तों, कारपेंटर का और प्लम्बर का, और यहां पर आप लोगों को मैकेनिक का, मोटर मैकेनिक का। यदि आपके पास आईटीआई है तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकेंगे, 10th पास बच्चे, समझ गए दोस्तों। और इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, और दोस्तों इसमें मिला के यदि 400 प्लस पोस्ट आता है, यदि 200 प्लस पोस्ट आता है तो दोस्तों इसमें कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? बहुत बच्चे अप्लाई कर देंगे तो 20,000। कितने बच्चे? 10,000, समझ गए। इसमें से बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं फिजिकल में, एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट के पास आईटीआई है, समझ गए, उनके लिए 2025 में ये भर्तियां है
ITI वाले, उसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगी। यदि हम लोग इस भर्ती में कटअप की बात करें तो यदि 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 40 नंबर 35 नंबर भी स्टूडेंट यदि लाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है इस भर्ती में, क्योंकि स्टूडेंट होता नहीं। और ये जो भर्ती आती है यदि 200-300 पोस्ट आ गई फिर भी पोस्ट खाली जाती है BSF में। इसके बाद दोस्तों एक और भर्ती है जो है कांस्टेबल स्टोरमैन का, ठीक है, देख लीजिए ये कांस्टेबल स्टोरमैन का हर साल भर्ती आती है, समझ गए। अभी भी भर्ती आई है कांस्टेबल स्टोरमैन का 2024 में आई थी, जिसका इसका फिजिकल 2025 में होने वाला है कांस्टेबल स्टोरमैन का, जिसमें 10th पास बच्चे होना चाहिए, साइंस होना चाहिए और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको ITI नहीं लगता है कांस्टेबल स्टोरमैन का, ठीक है, कांस्टेबल स्टोरमैन का इसमें ITI नहीं लगता है, ठीक है। यह भर्ती फिर दोबारा 2025 में आने वाली है। अभी इस भर्ती की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा तो देख लीजिए, कांस्टेबल स्टोरमैन की भर्ती की तैयारी के लिए जैसे देख लीजिए कांस्टेबल स्टोरमैन का क्या हो गया, जैसे मान के चलिए ये है किसका दुकान, मान के चलिए ये है आपको हार्डवेयर मतलब कि लोहे लक्कड़ की दुकान, ठीक है, लोहे लक्कड़ की बड़ा दुकान जिसमें सारे लोहे लक्कड़ मिलते हैं, समझ गए, जितने लोहे का बड़ा कारखाना हो या बड़ा दुकान हो। अब इसमें एक स्टोर होता है, ठीक है, इसमें एक स्टोर होता है जिसमें यदि कोई ग्राहक आया कि हमको लोहे का कुछ चाहिए, समझ गए, जैसे नल चाहिए, जैसे किसी को गेहूं में पानी डालने के लिए बड़ा मोटर चाहिए, पाइप चाहिए, यदि उनको ये चाहिए या वो यदि आप यहाँ पर आए मांग किया तो स्टोर में सामान रखा होता है। अब जो स्टोर में काम करने वाला बच्चा होता है वो होता है क्या, स्टोरमैन। अब आप ये उदाहरण के लिए हम बताए, यदि आप किसी भुजिया या जैसे कि कोई बड़ा कारखाना हो गया, समझ गया, बड़ा दुकान है, उस बड़ा दुकान में चाहे खिलौना का दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, किसी भी चीज का बड़ा दुकान हो जिसका GSTI नंबर हो, मतलब वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो, समझ गए, या फूड पैकिंग का कोई भी दुकान हो, बड़ा दुकान, यदि उसमें आप काम करते हैं तो आप स्टोरमैन का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। या कपड़ा का दुकान हो, ठीक है, जिसका GSTI नंबर हो, या कपड़ा का दुकान हो या जिसका GSTI नंबर हो, वहां से आप 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कि हाँ ये हमारे वहां पर उसका ये कपड़े का वहां यहाँ पर लोगो होगा, उसके दुकान का GSTI नंबर होगा, उसमें लिखा होगा कि ये स्टूडेंट हमारे मतलब आपका नाम कि हमारे यहाँ आज 2 साल से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, स्टोरमैन के पद पर नियुक्त है और इनकी जो कार्य क्षमता है, कुशल है, वो बहुत अच्छा है, हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आप ये कांस्टेबल स्टोरमैन है इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए कांस्टेबल स्टोरमैन की भर्ती BSF में आती है, लेकिन इसमें पोस्ट कितना होता है, कभी 35 पोस्ट होता है, कभी 20 पोस्ट होता है, कभी 10 पोस्ट होता है, और इसमें बच्चे अप्लाई करते नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाता नहीं, बच्चे को बताता नहीं, चुपके चुपके जो भी है इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर देता है। जो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, समझ लीजिए उसका जॉब पक्का हो जाता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, यदि आप इसमें से 35 नंबर भी ले आते हैं, 40 नंबर भी ले आते हैं तो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है कांस्टेबल स्टोरमैन में। इसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर लगती है ऑल इंडिया, 80 से 85 चेस्ट लगता है और महिला का हाइट 150 सेंटीमीटर लगता है। और पहले फिजिकल होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है और फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होता है। तो दोस्तों कांस्टेबल स्टोरमैन की जो भर्ती है वह 2025 में दोबारा आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी दुकान से, बड़े दुकान से स्टोरमैन का बनाकर तैयार करके रख लीजिएगा। 18 से यहाँ पर एज लिमिट 20 से 25 है, ठीक है, इसमें एज लिमिट 20 से 25 है। 5 साल SC ST को छूट मिलता है और OBC को 3 साल छूट मिलता है। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए BSF में जो 2025 में भर्ती आती है, ये जो आप भर्ती देख रहे हैं ये 2024 में भी भर्ती आई थी, ठीक है, 2023 में भी भर्ती आई थी और अभी ये भर्ती ITBP ड्राइवर में, ITBP में भर्ती आई है मोटर मैकेनिक का, और ये BSF में भी आती है और अगले आने वाली है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, ठीक है। 10th प्लस पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ITI इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड से, समझ गए, ये हेड कांस्टेबल के लिए है। यदि आप लोग मोटर मैकेनिक में डालिएगा तो देख लीजिए, यदि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं
जो मोटर मैकेनिक के दुकान पर काम करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कार गैरेज में काम करता है, ठीक है, उनको कार का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो देखिए उनके लिए भर्ती है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का, ठीक है, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का। इसमें ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, लंबाई 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अभी आईटीबीपी में भर्ती आई है, तो आईटीबीपी में 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए ये आईटीबीपी में भी भर्ती आई है और बीएसएफ में भी पिछले बार भर्ती आई थी, समझ गए। तो यहां पर देख लीजिए कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, जिसमें आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आपके पास आईटीआई है तो ठीक है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड से। मतलब मोटर मैकेनिक जैसे कार गैरेज हो गया, समझ गए, मोटरसाइकिल हो गया, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। जो गैरेज में काम करते हैं उस स्टूडेंट के लिए है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, जो बीएसएफ में 2025 में ये भर्तियां आने वाली है, ठीक है। ये लगभग समझ लीजिए इसमें 30 से 40 पद होते हैं, 30 से 40 पद होते हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में। 10th पास होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बड़ा कार गैरेज हो, जो बड़ा मोटरसाइकिल का गैरेज हो, जिसका अपना जीएसटीआई नंबर हो, वहां से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से 3 साल से मोटरसाइकिल या मोटर गैरेज या कार गैरेज पे बहुत अच्छा इनका नॉलेज है, बहुत अच्छा इनकी कार्य क्षमता है, कुशलता है, काम कर रहा है। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग बनाकर रख लीजिए। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी क्या गैरेज से बनाइएगा, व्हीकल गैरेज से, वह उसका जीएसटीआई नंबर होना चाहिए। जब ये आप ये सर्टिफिकेट लगाएंगे इस मोटर मैकेनिक में, तो बीएसएफ में, तो यदि आईटीबीपी बीएसएफ में जिसमें भी लगाते हैं, वहां से एक आदमी उस गैरेज पे आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ये जो मोटर मैकेनिक का जो भी स्टूडेंट कहीं गैरेज में काम करते हैं, तो आप लोग ये सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा। 10th पास बच्चे और मोटर मैकेनिक में ये डाल सकते हैं, समझ गए। 3 इयर्स का डिप्लोमा, 3 इयर्स का, जिसके पास आईटीआई है वह भी अप्लाई कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है एक्सपीरियंस लगा के, समझ गए दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो जितनी भर्ती हम बताए हैं, जैसे इन भर्तियों का नोटिस जारी होगा हम वीडियो बना देंगे, और पीछे भी वीडियो बना दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं देता है। अब चलिए दोस्तों, बीएसएफ में एक और भर्ती जो आप लोगों को 2025 में मिलने वाली है, वह है बीएसएफ ट्रेड्समैन का, ठीक है, जिसमें 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे और जिसके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट होगा, वही बच्चे कुक में अप्लाई कर सकेंगे। बाकी सफाई वाला होगा, बार्बर होगा, नाई होगा, मोची होगा, ठीक है। तो 18 से 25 साल उम्र है। और ये भर्ती दोस्तों आप लोगों को लगभग समझ लीजिए देखने को मिल जाएगी जनवरी, 23 जनवरी के बाद ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से, ये जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 है, बनवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 82 92 92 87 91, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये भर्तियां जो आज हम दिखाए, ये 2025 में आप लोगों को मिलने वाली है। एचसीएम की भर्ती नहीं आएगी अब, क्योंकि एचसीएम की भर्ती आ गई है और जीडी की जो भर्ती है वह एसएससी जीडी लेकर आती है, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी कर लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनाना होगा, आप अपने जो बता दिए जहां से, वहां से बनवाकर तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।